चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में 40 दिन लगेंगे, लेकिन 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 चांद पर 4 दिन में पहुंच गया था। नील आर्मस्ट्रांग नाम तो सुना होगा, उसी मिशन में चांद पर कदम रखा था। तो सवाल यह है कि जब 50 साल पहले इतनी जल्दी नासा का स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंच गया, तो इसरो का चंद्रयान-3 क्यों नहीं? इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं। अपोलो 11 को लॉन्च करने में नासा का रॉकेट काफी भारी था, लगभग 2800 टन, और उसके भार में 80% ईंधन था। ईंधन इसलिए ज्यादा था क्योंकि अपोलो 11 को चांद तक जाना था, फिर चांद से धरती पर आना था, और उसके लिए इतना ईंधन चाहिए था। इतने भार की वजह से, ईंधन की वजह से अपोलो 11 जल्दी चांद पर पहुंच गया था। लेकिन चंद्रयान की बात अलग है। इसके लॉन्च करने के लिए भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम GSLV मार्क 3 से जानते हैं। ईंधन मिलाकर इसका भार 640 टन है, और इसमें ईंधन के साथ साथ और कई उपकरण गए हुए हैं। दूसरा अंतर है कि अप्रोच कम ईंधन में चांद पर पहुंचने में इसरो ने एक टेक्निक इस्तेमाल की है। वो टेक्निक जो खेतों में पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता है, जिसे हम गुलेल का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक को इसरो ने अपनाया है ताकि ईंधन कम लगे और काम भी पूरा हो जाए। इस अप्रोच में रॉकेट सीधा चांद पर जाने के बजाय पृथ्वी की चारों ओर अंडाकार ऑर्बिट में घूमेगा और धीरे धीरे अपजी को स्टेज में आ जाता है। अपजी का मतलब रॉकेट धरती का अंडाकार ऑर्बिट में अधिकतम दूरी पर, उस वक्त उसकी स्पीड भी कम होती। चंद्रयान-3 धरती की चारों ओर चक्कर लगाता हुआ धीरे धीरे अपनी अपजी बढ़ाएगा। आसान शब्दों में कहे तो इसकी दूरी पृथ्वी से बढ़ती जाएगी, धरती की ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ बढ़ेगा और उसके ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। इसे कहते हैं ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन। वहां पर चांद का चक्कर लगाना शुरू करेगा, फिर कैप्जी कम होता जाता है, यानी चांद की दूरी कम होने लगती है। फिर यह चांद की सतह पर उतरता है। इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में 40 दिन लगेंगे। 2019 में इसी तरह चंद्रयान-2 चांद पर 48 दिन में पहुंचा था। 23 दिन धरती का अंडाकार चक्कर लगाता रहा। 23वें दिन धरती की ऑर्बिट छोड़कर चांद की तरफ गया और फिर 30वें दिन चांद की ऑर्बिट में आया। फिर वहां 3 दिन चांद के चक्कर लगाया। फिर अपजी को कम कर लैंडर को बाहर निकालकर चांद पर उतरना था, लेकिन ऐन मौके पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जिससे लैंडर का संपर्क। वहीं चंद्रयान-3 48 दिन के बजाय 40 दिन में मंजिल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि चंद्रयान-3 में ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर है। चंद्रयान-2 वाला ऑर्बिटर 3 साल से चांद का चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रयान-3 को इसी ऑर्बिटल से कंट्रोल किया जाएगा, जिससे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, रोवर उतरेगा और चांद पर जानकारी इकट्ठा करेगा।